नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे गाला क्यों पंप कर रहा है। अचानक से गाला में ऐसा क्या हो गया कि गाला जो है हवा में उड़ने लगा। हाँ जी, ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, वो डेवलपर्स के हाथ में होता है सब कुछ। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो ना चाहें तो बिल्कुल वो कहते हैं कि सुस्ती। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या जो आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से उसमें वो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरा टॉपिक होगा, कल 8 तारीख है। देखिए साहब, बहुत क्लियर कट। अभी एक आपने ओपन लेटर काफ़ी अच्छा खासा नाम सुना था कि साहब ओपन लेटर दिया गया है जेमिनाई ने जो है डीसीजी ग्रुप को। तो इसके ऊपर भी कल की बात करेंगे आखिर क्या हो सकता है। तो पहले लेते हैं गाला। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाला में जो हुआ है वो बता रहा हूँ। देखिए, पीछे क्या चल रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी ये प्राइस क्यों बढ़ा उसकी वजह है। क्या पॉजिटिव ऐसा इसमें जो है डेवलपमेंट हुआ कि साहब इसके प्राइस में अचानक से करीब 30% के आसपास तक का उछाल देखा गया। और अभी भी 26% का रिसेंटली भी चल रहा है जो अभी हालात हैं। अब गाला देखिए मशहूर है गेम्स के लिए और कहीं ना कहीं आगे वेब 3। तो ये दोनों मिलके एक अच्छा खासा, वो कहते हैं कि भौकाल, जिसे अगर आपने देसी लैंग्वेज कहेंगे तो भौकाल क्रिएट करना, तो वो चीज़ हो रही है। और यहाँ पर गाला में जो सबसे बड़ा, अभी मैंने एक चीज़ आपसे स्टार्टिंग में ही कह दी कि डेवलपर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। कॉइन अगर यूं चल रहा है ना, और डेवलपर अगर जरा सा भी कुछ पॉजिटिव काम करते तो प्राइस यूं जाता है सीधा ऊपर। डिपेंड करता है कि डेवलपर आपके कितने एक्टिव हैं, कितना वो प्रोजेक्ट को और कम्युनिटी को समझ के चल रहे हैं। अगर डेवलपर अपने बारे में ही सोच रहा है, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, केवल प्रोजेक्ट बनाने से मतलब था, बना दिया, चल रहा तो ठीक, नहीं चल रहा तो ठीक, तो उस प्रोजेक्ट में कभी कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि उन्होंने करा क्या। यहां देखिए, जो पहला डेवलपमेंट है वो है, देखिए 15 गेम। कहीं ना कहीं गाला पे जो ऑन बोर्ड जो 15 गेम है वो एक गेम्स के उसमें जो है कहते हैं महारत हासिल करना। तो एक तरह से एक तो ऑनलाइन गेम आपके ये हो गए, ठीक है, मेटावर्स गेम, और ठीक है। दूसरा हो गया एक ये बहुत बड़ा एक मोबाइल गेमिंग स्टूडियो है, उसको एक्वायर कर रहा है। सबसे बड़ी न्यूज इसमें यही है, क्योंकि देखिए गेम और गेम का ही कोई और प्लेटफॉर्म ले जाना, वो भी उसके जो यूजर होंगे वो भी आपको मिलेंगे। मतलब उसमें जो एक्वायर कर रहे हैं ये मोबाइल गेमिंग स्टूडियो प्लेटफॉर्म, उसके पास 20 मिलियन यूजर हैं। यानी ऑलरेडी उसको जो मोबाइल गेमिंग स्टूडियो है उसको ऑलरेडी 20 मिलियन यूजर उसको यूज करते हैं। अब जब गाला उसको एक्वायर कर लेगा या गाला उसको टेक ओवर कर लेगा, तो भाई ये 20 मिलियन यूजर किसके पास जाएंगे? ये सबके सब जाएंगे गाला के पास। और 20 मिलियन यूजर कोई छोटी चीज नहीं होती, देखो सब बहुत बड़ी चीज होती है। तो केवल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज जो आज की डेट में है वो है ये वाली गेमिंग मोबाइल गेमिंग स्टूडियो का एक्विजिशन। ये सबसे बड़ी गाला में है। दूसरा है, अब यहां कम्युनिटी का है। थोड़ा सा कम्युनिटी ये डिमांड कर रही है कि जो परचेजिंग है, यानी जो गाला गेम के द्वारा जो परचेज किया यार, भाई देखिए आप गेम खेलेंगे तो वहां आपको कुछ ना कुछ परचेज भी करना पड़ेगा। परचेज मतलब आप देखिए उसमें कोई ड्रेस हो गई या कोई एपरेटस हो गया, कोई आपका क्या कहेंगे उसको, हथियार हो गया, कोई भाई गेम खेलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई टूल्स हो गए। तो वो जो आप खरीद रहे हैं, तो जो खरीदने का अमाउंट है उसको 100% आप बर्न कीजिए। यानी कि बर्न करने से क्या होगा, गाला टोकन्स कम होंगे। तो ये कम्युनिटी की डिमांड है कि साहब 100% बर्निंग कीजिए। अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ में इसकी भी न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है कि शायद इसको भी ये मान लें तो भाई साहब देखिए बहुत जल्दी जो है गाला के टोकन्स बर्न हो जाएंगे। यानी जितना वहां गेम खेला जाएगा उतना ज्यादा वहां खरीदारी होगी। मतलब आप गेम खेलने के लिए कुछ कुछ तो खरीदेंगे, और जो खरीदारी होगी वो खरीदा हुआ जितना अमाउंट उनके पास आएगा वो सबका सब बर्न कर दिया जाएगा। मतलब गाला टोकन्स बर्न कर दिया जाएगा। अगली इसमें जो पॉजिटिव न्यूज चल रही है वो है लेयर 1 ब्लॉकचेन की। जैसे हम उसकी सिबेरियम की ब्लॉकचेन की सिबेरियम की बात करते हैं, उसी तरीके से लेयर 1 ब्लॉकचेन की बात इसमें भी चल रही है कि साहब इसमें भी ये अपना इस पे काम कर रहे हैं। और उस ब्लॉकचेन पे जो गैस फीस रखी जाएगी वो गाला टोकन को रखा जाएगा। जैसे सिबेरियम में बोन को गैस फीस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसी तरीके से यहां ब्लॉकचेन में गाला टोकन को रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसी अपडेट थी जिसकी वजह से गाला का प्राइस अचानक से ऊपर चला गया। वरना तो आप देख रहे हैं तो बहुत दिनों से गाला नीचे 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 को जा रहा था या साइड में था। लेकिन ये एक तो ये मोबाइल स्टूडियो की एक्वायर करना, दूसरा
ये ब्लॉकचेन में गाला टोकन्स का गैस फीस के रूप में यूज। ये दो पॉजिटिव न्यूज इसमें ऐसी निकल के आई जिसके इसका प्राइस अचानक से बढ़ गया। अब यहां एक चीज बताइए, यहां ये किसका हाथ है? 100% जो हाथ है वो किसका है? डेवलपर्स का। डेवलपर्स अगर ये चाहे तो और इसमें कुछ ऐसा अपडेट ले आए, ये प्राइस और ऊपर जाएगा। डेवलपर कल को ये मना कर दें, भाई हम उस स्टूडियो को नहीं खरीद रहे, हम उसका एक्विजिशन नहीं कर रहे, कल ही गाला का प्राइस 50% नीचे गिर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर्स पर कि भाई जो कॉइन का डेवलपर है वो कितना तेज है, कितना एक्टिव है, कितना कम्युनिटी का ध्यान रखता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का नेचर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि आपने ऐसे बोला था पहले, अब ऐसा हो गया। भाई अब पहले और अब ये पल पल की खबर है कि अभी क्या है कल क्या है कुछ पता नहीं। यह तो डिपेंड करता है कि डेवलपर क्या चाहता है। डेवलपर अगर आपका भला चाहता है तो देख लीजिए, गाला में एक अच्छा खासा 30% का रिटर्न ऐसे बियर मार्केट में दिलवा दिया। किसने दिलवाया? गाला के डेवलपर ने। क्यों? उसने ये डेवलपमेंट किए, गाला का प्राइस ऊपर गया, आपका भला हो गया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूं, ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं है। अभी ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि मार्केट के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो भी है पॉजिटिव चीज है, एक आपको रिलीफ रैली जरूर मिली है। अगर किसी को यहां बेनिफिट हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, प्रॉफिट लेना है या रुकना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि ये कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। क्यों? ये डेवलपमेंट हुए हैं, 2 दिन बाद ये फीके पड़ जाएंगे, प्राइस उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इधर 8 तारीख का जो मसला है, यानी कि वो जेमिनी एक्सचेंज और डीसीजी यानी डिजिटल करेंसी ग्रुप जो है उनके बीच में जो वही $900 मिलियन का जो आपस का लेन देन है, उसके लिए वो देखिए वो लेटर में क्लियर कट कहा गया था कि भाई 8 तारीख को हम भी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। अब भाई वो 8 तारीख कल आ जाएगी, अब वो कौन सा हथियार चलाएंगे कह नहीं सकते। जेमिनी एक्सचेंज के जो अपना सीईओ है वो, तो अब उसी के बारे में भाई कल के लिए सिर्फ इतना है कि भाई आप थोड़ा सा अगर कोई ट्रेड लेना चाहें तो थोड़ा सा एक बार मार्केट को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। क्योंकि कहते हैं 2 हाथी लड़ रहे हैं, 2 सांड लड़ रहे हैं, उसमें नुकसान किसका होता है? झूठों का। तो भाई उनकी लड़ाई में मारा कौन जाएगा? मारा जाएगा इन्वेस्टर। तो इसलिए वहां पर जो है देखिए शॉर्ट की ही पोजीशंस ज्यादा रहेंगी बजाय लॉन्ग की, क्योंकि भाई डीसीजी ग्रुप भी कोई छोटा ग्रुप नहीं है और उधर जेमिनी एक्सचेंज भी एक कोई छोटा ग्रुप है, वो भी छोटा ग्रुप नहीं है। दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और 8 तारीख का बाकायदा उस ओपन लेटर में क्लियर कट जिक्र भी था। तो इसलिए इसका जिक्र करना आपके लिए जरूरी था कि भाई 8 तारीख बहुत ही आप कुछ घंटे बाद है, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 8 तारीख को ऐसा इवेंट जो क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इस तरीके की चीजें देखिए, इधर चीज हुई पॉजिटिव और इधर वही चीज है नेगेटिव, कि क्रिप्टो करेंसी में दोनों चीजें पैरेलल चलती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। कौन सी चीज किस पर हावी होती है यह डिपेंड करता है उस मैटर के ऊपर कि कौन सा मैटर बड़ा है। तो यहां भाई डिपेंड करता है कि अब ये डीसीजी और जेमिनी एक्सचेंज में अगर कोई पैचअप होता है तो ठीक, नहीं पैचअप होता तो देखिए ये क्रिप्टो करेंसी के लिए खराब रहेगा। वो कहीं ना कहीं फिर से एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और अगर डीसीजी ग्रुप ने कुछ बिटकॉइन अगर सेल करने की एक तरह से बाहर निकाल दिया कि भाई बिटकॉइन को हम सेल करेंगे, तो फिर बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मार्केट में मिल सकता है, क्योंकि 8 तारीख कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकती है। अगला है कि यूएस इन्वेस्टिगेशंस भी चालू हो गए किस पर? डीसीजी ग्रुप पर, कि भाई आपने जो अपना इंटरनल ट्रांसफर किया है उसका सारा बही खाता हमको चाहिए। तो यूएस ने एक तरह से डीसीजी ग्रुप के लिए भी दिक्कत पैदा कर दी। अभी तक तो जेमिनी एक्सचेंज ने दिक्कत पैदा करी थी, अब यूएस का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसने भी डिजिटल करेंसी ग्रुप के लिए दिक्कत पैदा कर दी कि भाई आप हमें अपना इंटरनल जो आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो ट्रांसफर किए हैं, पूरा डिटेल दीजिए। तो भाई देखिए कुछ ना कुछ फिर काला पिलर निकलता ही है, आप कितना भी कहते फेयर हो, लेकिन ये और फिर आप देख ही रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में जो जितने एक्सचेंज है फेयर तो कोई है ही नहीं, एक भी एक्सचेंज फेयर नहीं है। इन्होंने जो इन्वेस्टर का जितना भी पैसा है सब गलत तरीके से यूज कर रखा है, गलत तरीके से सारे ट्रांजैक्शन कर रखे हैं। तो वही अब यहां दिक्कत एक ये भी पैदा कर दी यूएस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डीसीजी के लिए कि भाई पूरा बही खाता हमको चाहिए। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है, बाकी जो भी होगा जैसा भी होगा मैं तो आपको अपडेट करता ही रहूंगा। लेकिन भाई गाला का एक चीज जो अपडेट इसमें हो रहे हैं उन्हीं का मैंने आपको बता दिया कि ये अपडेट हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये आपको एक रिलीफ रैली है, लॉन्ग टर्म ना मान के चलें कि गाला ही यहां से सिर्फ ऊपर जाएगा, बाकी करेंसी सारी नीचे पड़ी हुई है, तो वो गलती ना करें। अगर किसी को प्रॉफिट हो तो एक बार सोचिएगा जरूर आपको करना क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।